नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के चुनावों की लड़ाई अब जिन्ना पर आ गई। अखिलेश यादव के एक बयान ने राजनीतिक घमासान मचा दिया। हरदोई में अखिलेश ने पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना को गांधी, नेहरू, पटेल के साथ ही देश को स्वतंत्रता दिलाने वाला बता दिया। ये धुएं में उड़ाने वाले लोगों को धुएं में उड़ा देना। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। यूपी में चुनावी सरगर्मी अभी तेज भी नहीं हुई थी कि अचानक मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई। चुनावी घमासान में अखिलेश यादव ने जिन्ना को आजादी दिलाने वाले देश के बड़े नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। अखिलेश सरदार वल्लभ भाई पटेल के 146वीं जयंती के मौके पर हरदोई जिले के माधोगंज कस्बे में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। लौह पुरुष की तारीफ में अखिलेश ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, मगर पटेल की जयंती पर जिन्ना का नाम, और वो भी नेहरू गांधी के साथ लेकर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हमले का मौका दे दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था, और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। जिन्ना को भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार माना जाता है। बंटवारे के बाद शरणार्थियों ने जितने घाव झेले, उसके लिए भी जिन्ना को ही कसूरवार ठहराया जाता है। वो पाकिस्तान जिसके निर्माण का श्रेय पाकिस्तानी अपने कायदे आजम जिन्ना को देते हैं, वही जिन्ना अखिलेश के लिए महान बन गए। योगी ने उनकी इस सोच को विभाजनकारी और तालिबानी करार दिया है। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को उनके ज्ञान और मुस्लिम वोट के अरमान दोनों पर घेरा है। अखिलेश से अब माफी की मांग की जा रही है। बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया। उनकी विचारधारा से मिलाकर वो उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है, और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है तो हरदोई की रैली में उन्होंने बीजेपी पर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया था। विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं।
अगर हम जाति और धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? भारत के मुसलमानों का अपमान है। भारत के मुसलमानों का जिन्ना से कोई संबंध नहीं है। उनके प्रति उनकी भारत के प्रति प्रतिबद्धता है और अखिलेश यादव इस सीमा तक जाकर जिन्ना का महिमा मंडन करके यह मानकर चल रहे हैं कि भारत के मुसलमान इससे संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे और समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। भारत के मुसलमानों को भी इसका प्रतिकार करना चाहिए। यदि भारत के मुसलमान जिन्नावादी होते तो पार्टीशन के समय वे उत्तर प्रदेश के मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते। वैसे हरदोई में अखिलेश यादव ने बीजेपी को कई दूसरे मुद्दों पर भी घेरा। पटेल के बहाने उन्होंने लखीमपुर जैसी घटना का और किसानों की मुश्किलों का मुद्दा भी उठाया। गोरखपुर में कारोबारी की हत्या, फैजाबाद में महिला बैंक पीओ की खुदकुशी और कानून व्यवस्था पर भी अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, मगर जिन्ना को आजादी का नायक बताकर वो अब खुद घिर गए हैं। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह, हरदोई में प्रशांत पाठक, लखनऊ में अभिषेक मिश्र और सत्य मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में जिन्ना को लेकर विवाद पहले भी हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर भी बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था, आपको याद होगा। अब अखिलेश के बयान ने उस चुनावी माहौल में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दिया। यूपी में जिन्ना का जिन्न एक बार फिर जागा है, इस बार चुनाव से चंद महीने पहले। वैसे यूपी में इससे पहले साल 2018 में जिन्ना को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा था। यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त मुहिम छेड़ दी थी। बीजेपी ने बीच में दावा किया कि जिन्ना की तस्वीर हटा दी गई है, मगर बताया यही जा रहा है कि जिन्ना की तस्वीर अपनी जगह पर कायम है। ऐसे में कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी की मुहिम का क्या हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। कांग्रेस ये सब इस वजह से याद दिला रही है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन्ना का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को देश का दुश्मन बताया था और कहा था कि देश के दुश्मन के लिए किसी के दिल में जगह नहीं। हालांकि पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद वो दूसरे ऐसे पीएम थे जिन्होंने एएमयू में भाषण दिया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने एएमयू को निशाना बनाना थोड़ा कम कर दिया, मगर ऐन चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया। उन्हें देश को आजादी दिलाने वालों में शामिल बता दिया। ऐसे में बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर तुष्टीकरण करार दे दिया। जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अगर अखिलेश यादव किसी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेना चाहते थे तो वो आसफ अली का नाम भी ले सकते थे। वो आसफ अली जिन्होंने भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की कानूनी लड़ाई लड़ी थी, मगर उनकी जुबान से जिन्ना का नाम निकला और इतना बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जिन्नावादी बताया और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जिन्नावादी आए तो राम भक्तों पर फिर से गोली चलेगी। एक बयान ने बंटवारे के जख्मों को हरा कर दिया। उस वक्त को याद दिला दिया जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था।
लाखों लाख लोग बेघर हो गए थे, शरणार्थियों की शक्ल में सीमा को पार कर रहे थे, उनके घर जल रहे थे, कत्लेआम हो रहा था और इन सब के लिए जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसी जिन्ना को महान बताने पर बीजेपी अखिलेश यादव को निशाने पर ले रही है। पार्टीशन के लिए जिम्मेदार और कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन के बाद बड़े नरसंहार के लिए उत्तरदायी जिन्ना को उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन करके महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल से तुलना की है। उससे जाहिर होता है कि ना अखिलेश इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, बल्कि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, जो अखंड भारत के लिए हमेशा तपस्या और तप करते रहे, उनका अपमान कर रहे हैं। समाजवादी अखिलेश यादव को बीजेपी अब जिन्नावादी बता रही है। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक दावा कर दिया कि अगर अखिलेश जीत कर आए तो फिर से राम भक्तों पर गोलियां चलवा सकते हैं। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी। अखिलेश यादव को जिन्ना की तारीफ महंगी पड़ सकती है। वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने जो बयान दिया था, उस पर उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। देखना है कि जिन्ना को लेकर दिए बयान से वो कैसे पीछा छुड़ाते हैं। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। लौटकर जब आएंगे तो बताएंगे चचा शिवपाल अखिलेश के इस बयान पर क्या कहते हैं। देखते रहिए आज तक। अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर बयान दिया तो राजनीतिक भूकंप आ गया। बीजेपी उन्हें घेर रही है। जब शिवपाल यादव ने जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव के बयान से पल्ला झाड़ा। शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो कहा भतीजे ने क्या कहा, आप उसी से पूछिए। हम तो जानते हैं अस्तागफिरुल्लाह साहब को जानते हैं, हम जानते हैं APJ कलाम को जानते हैं और उनको जानते हैं जिन्होंने उस लड़ाई में टैंक, अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंक तोड़े थे, शहीद हुए थे, इनको हम जानते हैं। अब उनको तो हम जानते नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब। छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।